हाँ जी सुनो, उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्योंकि आपके क्वेश्चन 6 हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा भी एमसीक्यूज आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने निकालनी है इफ ये मैट्रिक्स है जी 3 1 -3 + 4 इज इक्वल टू 3 1 और फिर -3 यहाँ पर है 2। ये देखिए इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसकी जगह पर वो ये भी कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x होगा। ये इक्वलिटी है, दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वलिटी फंक्शन में है। इक्वल से क्या मना है, यानी ये 3 जो है 3 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, -3 के इक्वल, और 3y + 4 2 के इक्वल है। अब यहाँ हम इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, इसमें ए पोर्शन, बी, सी और डी, इसमें क्या क्या इसका आंसर आ सकता है। देखिएगा ये जो हमारे पास 3y + 4 है ना, इसको 2 के इक्वल रख रहे हैं। क्या किया, 3y + 4 = 2, क्योंकि ये इस 2 के इक्वल है। अब हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3y इधर 2 है, ये 4 जब राइट साइड पे जाएगा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y = -2 बचेगा। -4 > +2, माइनस का 4 जो है प्लस के 2 से ग्रेटर है, इसलिए -2 आंसर आएगा। क्योंकि जो बड़ा डिजिट होता है उसका जो साइन आता है उसके साथ हम लगा देते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब आपके ऑप्शन में जो वहां पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है जी 2/3, फिर लिखा हुआ है 4/3, फिर लिखा हुआ है -2/3, और फिर लिखा हुआ है 6/4। अब आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमारी y की आई है, तो ये -2/3। ये स्टूडेंट तरीका है इसका y की वैल्यू निकालने का। इसी तरह वो हमें x की वैल्यू भी कह सकते हैं फाइंड आउट करें। उससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें वो क्वेश्चन देता है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको उसने एक मैट्रिक्स दे दी 1 0 -2, ये फर्ज किया, ये इसका रैंक क्या होगा। पहले स्टूडेंट देख लीजिए, देख लें कि रैंक क्या चीज़ है। हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है ना। अब ये बताया कि उसमें नॉन जीरो रोज, यानी ऐसी रोज कितनी है जिसमें जीरो नहीं है, को कितनी है, एक 1 है और एक -2 है। अगर आप स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़े 1 0 -2, यानी हम देखते हैं कि इसमें 3 रोज हैं, लेकिन जो सेकंड रो है ना वो 0 है। तो नॉन जीरो कौन कौन सी, 1 और 3, कितनी है, 2, इसलिए इसका रैंक होगा 2। अब इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है जी -2, और सी में दिया हुआ है -3, और डी में दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ 2 पर टिक लगाएंगे, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू जो है, नॉन जीरो रोज इसके अंदर कितनी है, 2। जो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक होता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल ये यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ 1 2 0 3 3 और फिर 0। ये देखिए इसमें आप स्टूडेंट गौर करें, फर्स्ट रो जो है वो सारी 0 नहीं है, सेकंड रो सारी 0 नहीं है, थर्ड रो सारी 0 है। यानी जो 0 0 वाली रो है ना उसको आपने स्किप कर देना है। तो बाकी कितनी बच गई हमारे पास रोज, 2। तो इसका भी जो रैंक होगा ना
इसका भी बेटा रैंक जो होगा वो कितना होगा 2, ये याद रखिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज नोन एज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये उसकी डेफिनेशन भी होगी। अब उसके बाद आइए आगे क्वेश्चन नंबर 9। फिर इस किस्म का क्वेश्चन यहाँ पे वो 2 1 2 इधर लिखता है वो 3 और यहाँ लिखता है x और इसको बना देता है डर्मिनेंट, और फिर वो कहता है 0 इसके इक्वल रखें। तो आप यहां से फाइंड आउट करें क्या, द वैल्यू ऑफ x, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको उन्होंने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कहा कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसमें आप देखो स्टूडेंट सिंपल, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना x, ये देखिए 1 2 और 3 और x, डिटर्मिनेंट निकालने का बेटा मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। कैसे, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू एक्स, यहां माइनस का साइन होगा, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये बना x1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इस 6 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखिएगा जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का बनेगा, यानी इसका आंसर बना 6। यहाँ पे अब ऑप्शन में वो आपको दे रहा है 2, बी में दे रहा है 3, सी में दे रहा है 6 और डी में दे रहा है 7। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो वैल्यू बनी है x1 x, इधर 2 3 6 माइनस का, जब आप राइट पे लेंगे तो प्लस का होगा। तो आपने इसके 6 के ऊपर टिक लगा देना या सर्कल लगा देना। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 हमारे एमसीक्यूज हो गए, ये यानी सेकंड वीडियो थी। पहले जो है वो आपने देखा, पहले 6 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो भेजी है, उसके बाद अब जो है ये 9 तक की वीडियो भेजी। आप इसके मजीद आगे चलेंगे बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस तरीके से ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज बना है। कौन सा एमसीक्यूज था, द डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान से तवज्जो के साथ, ये लास्ट टाइम ये पेपर में था, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू, यानी जो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है। पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है। वो ये 1 0 0 1 के, ये डिटर्मिनेंट इसका, ये कहता है बताओ किसके इक्वल है। आपको पता है ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये बनेगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये डिटर्मिनेंट किसका, आइडेंटिटी का। तो हम इसके ऑप्शन में आते हैं। इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है -1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन में है 0 और इसके डी ऑप्शन में मौजूद है 1। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है आइडेंटिटी की, वो किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है बेटा, उससे आगे चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 10। अब हम बेटा 11 की तरफ आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, द, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, यानी हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। देन
द ऑर्डर ऑफ, हाँ जी इसका किस, देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी। अब ए का जो ट्रांसपोज होगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा, ये स्टूडेंट हमारे ऑप्शन में दिखेगा m क्रॉस m होगा या बी पार्ट में, अब उसको आप बताएंगे कि ये n क्रॉस m होगा या सी पार्ट में n क्रॉस n होगा और डी पार्ट में इसका m क्रॉस m। तो हम देखते हैं स्टूडेंट इसका जो m क्रॉस n, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसके जो ट्रांसपोज का होगा ना, तो इनका बेटा ट्रांसपोज से क्या बना दे, इसकी रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। यानी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो इसका क्या होगा n क्रॉस m हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा n क्रॉस m, ये इसका ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बना। अब इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास कौन सा 12 जी 12 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फाइंड A22, ये देखिए A22 ये वैल्यू निकालें। अगर आपके पास यहाँ A डिटरमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये हो, ये डिटर्मिनेंट है। अब वो कहता है इसमें आप A22 निकालें, A21 भी पूछ सकता है, A33 भी पूछ सकता है। अब ये 22 से क्या मराद है, सेकंड रो सेकंड कॉलम वो छोड़ देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो फिर हम बाकी चीजें इसकी देखते हैं कौन कौन सी बची। ये बेटा आपके पास सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको आप छोड़ते हैं तो बाकी आपको जो नजर आ रहा है वो ये वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट। ये देखिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9, इसको इसके साथ कितना 21, ये देखिए ठीक है बेटा। क्या किया हमने, ये 21 में से आप 9 माइनस कर दें तो आपके पास कितना बनेगा 11। ये चूंकि माइनस और ये प्लस इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस का 12 बनेगा। अब इसके ऑप्शन में बेटा जो लिखा हुआ है वो देखिएगा, वो लिखा है जी 6, बी में लिखा हुआ है 12 और सी में लिखा हुआ है जी -12 और डी पोर्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, यानी कि नो। तो आप यहाँ पर -12 पे टिक लगा देंगे। ये इसके तमाम के तमाम एमसीक्यूज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी में लाजमी आते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लाजमी देखें और एमएलटी के देखें, साइकोलॉजी फर्स्ट वाले, और इसी तरीके से बाकी जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ये जो मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज करवाए हैं ये लाजमी देखिएगा। अगर बोर्ड में यूनिवर्सिटी में आता है तो इन्हीं में से आता है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हम किनार फरमाए। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।